तो आज हमारा रुकना हुआ था एक हनुमान मंदिर में और हम आगे बढ़ रहे कुरुक्षेत्र की ओर और सुबह वहाँ से चले कुरुक्षेत्र की ओर और रास्ते में मिले थे अम्बाला, उसके बाद शाहाबाद और फिर हम शाम को पहुँचे थे जट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल अभी ये जाट धर्मशाला में रुका था जो परम सरोवर के पास ही में। तो आज का स्टे यहाँ हुआ था। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये गुप्ता का नज़ारा दे रहा हूँ और यहाँ हरियाणा से है बाबा पापा जी, तो एक भाई भी है, मेरे दोस्त लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये जानकारी भी लिया यहाँ हरियाणा के बारे में और विशेषकर ये कुरुक्षेत्र एरिया का जानकारी भी लिया और अच्छा हुआ। तो पापा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई जानकारी के लिए। आपका नाम क्या है? करण। आपका? बाबा जी आपका नाम? सर आपका? ओके ठीक है। इनसे मिलके मैं भी यहाँ थोड़ा हुक्का ट्राई कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो हुक्का नहीं होता है तो ट्राई करते हैं। मीडियम तो अभी मैं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ। तो कुरुक्षेत्र नाम सुनते ही हमको एक दिमाग में एक छाप बैठ जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी का जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था कौरव और पांडव का, तो वही बात हमारे दिमाग में आता है। तो देखते अभी उनका थोड़ा अवशेष और इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे देखते हैं। दिस इज ब्रह्मा सरोवर। तो ये एक घाट है, यहाँ थोड़ा नहाते लोग। तो वही है, मंदिर वगैरह है यहाँ और जो जितना भी पांडव महाभारत बेस्ड थीम्स में ये सब कुछ बनाया हुआ है बाद में। तो ये घाट है, यहाँ पे नहाएगा और ये ब्रह्माताल, यही है सब कुछ। और यहाँ पे द्रौपदी कुंड, पांडव कुंड करके कुछ ऐसा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, और क्या होगा। यहाँ थोड़ा एक यंग पंडित जी यहाँ पूजा वूजा होता है। नमस्कार पंडित जी, आप थोड़ा यंग लग रहा है तो आपसे थोड़ा जानकारी लेंगे। ये लो जानकारी। हाँ जी बोलिए सर। मैं सिक्किम से आया हूँ, तो ये आप थोड़ा बताइए इनके बारे में। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम आरुष कौशिक, मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि पर यहीं पर ब्रह्म सरोवर पर रहता हूँ। आप ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये ब्रह्म सरोवर है। इसके बीचों बीच एक ऐसा मंदिर स्थापित है जो कि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मंदिर है। तो आप ये तीर्थ का महात्म जानना चाहते हो और किस तरीके से और कैसे बनाया गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो तीर्थ है, ये भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु की नाभि से जो कमल खिला था, उससे भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है राजस्थान का शहर पुष्कर। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने ये जो इतना सुंदर कुंड देख रहे हो, ये कुंड स्वयं अपने हाथों से इसको कुंड रूप में स्थापित किया था। उसके बाद उस कुंड में उन्होंने कई हजारों वर्ष तप यज्ञ किया और उसके बाद इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर ब्रह्म कुंड रखा। और यहाँ पर जितने भी दिन युद्ध चला, जो आपने स्वयं जानते हो महाभारत का युद्ध, वो भूमि है। ये भूमि भी देख सकते हो, ये लाल भूमि थी, बट आज ये लाल पत्थर लगाया इसलिए लगा रहा कि ये भूमि लाल हो चुकी थी। जब ये युद्ध 18 दिन चला था, तो यहाँ पर 18 के 18 दिन जितनी भी लाखों अक्षौणी सेना की, तो वो सारी मारी गई थी। तो पांडवों के हाथ वो युद्ध में मारी गई थी। तो उनकी सबकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी सरोवर में उन सब की मोक्ष प्राप्ति के सदगति प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था।
तभी जाकर यहाँ पर पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है और इसको ब्रह्म सरोवर ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा मेला सूर्य ग्रहण का भरता है, जिसमें जो भी आप मंत्र की पूजा करोगे वो आपके स्वयं सिद्ध होगी। तो इसलिए आप देख भी सकते हो, आप कैमरे के माध्यम से हम दिखा सकते हैं आपको। ये प्रतिमाएं देख रहे हो, ये महाभारत प्राचीन काल में जो समय में उस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब यहाँ पर प्रदर्शित की हुई है। तो आप ये देख सकते हो। तो इसका क्षेत्र का इतना ही महत्व नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी सुनाया था। उस शहर और उस गांव का नाम ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक भीष्म कुंड है, भीष्म पितामह जहाँ बाणों की शैया पर लेट गए थे, तो वो भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि भगवान शिव शंकर की स्थानेश्वर, हमारे स्थान के ईश्वर। स्थानेश्वर का मतलब होता है हमारे स्थान के ईश्वर। तो भगवान शिव शंकर की कृपा से ही हमारे शहर कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर एक माँ भद्रकाली शक्तिपीठ है, जो कि 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ, जिसको माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर माँ सती का दायां टखना विराजित है। वो कुएं के अंदर गिरा था और कुएं के ऊपर विराजित है आज। तो माँ सती के 52 अंग हुए थे, तो एक सती का अंग यहाँ पर भी विराजित है। जैसे नैना देवी में नैन गिरा था, तो यहाँ पर दाया टखना विराजित है। वहाँ पर भगवान सभी देवी देवताओं के द्वारा वहाँ पर उनको पूजा जाता है। सभी पांडवों ने वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का मुंडन भी उसी मंदिर में होता, और सभी पांडवों ने यहाँ पर विजयी प्राप्ति के बाद घोड़े, अपने जो घोड़े थे उनके, वो स्वयं दान किए थे माता के चरणों में, और मनोकामना संपूर्ण हो गई थी उनकी। तो कहते हैं कि वहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी वहाँ पर पूर्ण रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वहाँ पर जोड़े रूप में मिट्टी के घोड़े जोड़े के रूप में चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ का कुरुक्षेत्र मंदिर का मेन इतिहास यही है। इसके बाद इतिहास और भी है, वो थोड़ा दूर दूर है, जो कुरुक्षेत्र के नियर बाय एरिया जितने भी मंदिर है। तो आप देख सकते हो ये सरोवर बहुत ही सुंदर है। इसकी विशालकाय है, ये लगभग लंबाई चौड़ाई मिलाकर 16 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसको एशिया का सबसे बड़ा सरोवर भी कहा जाता है। और यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान तर्पण का विशेष प्रबंध है। तो यहाँ पर पितरों की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, सद्गति के लिए उनको पिंड रूप में, तिल रूप में तर्पण अर्पित करते हैं। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति होती है। 3 जगह से, जल थल नभ, 3 जगह से वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने पंडित जी से हमारा थोड़ा यहाँ का जानकारी लिया। तो अगर आप सिक्किम से हैं तो इस कुरुक्षेत्र क्षेत्र में आते हैं तो इस सरोवर को ज़रूर विजिट कीजिए। तो इसका महत्व को आपको जानकारी हम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, वेलकम टू करनाल। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये दानवीर कर्ण का राज्य है। तो हम करनाल पहुंच चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ के लोग कितना दानवीर है, आप देखना पड़ेगा। तो यहाँ का नज़ारा ये। I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. तो दोस्तों, अभी जो ट्रैफिक जाम था, तो आपको पता है ये है पानीपत। और भारतीय इतिहास का सबसे अहम भूमि पानीपत, जहाँ पे मुगल राज का साम्राज्य शुरू हुआ था। वहाँ पे 3 पानीपत का युद्ध हुआ था। लेकिन आज के डेट में पानीपत में कुछ है ही नहीं है। पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, कचरा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है ही नहीं। तो आपको यही दिखाना था, पानीपत में कुछ है ही नहीं। तो भारतीय इतिहास का अहम भूमि में आज कुछ है ही नहीं है, जहाँ से मुगल साम्राज्य का शुरू हुआ था, लेकिन आज कुछ है ही नहीं। तो आज तो यही है जो आपने देखा है। बस मिलते हैं आगे। जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया, रास्ते में कितना ट्रैफिक था। तो मुझे इतना परेशान लग रहा था ना, तो मैं थोड़ा हरियाणा के गांव के अंदर आ गया। और आप सभी को तो पता ही है हरियाणा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने आगे है। तो यहाँ के हर गांव में एग्रीकल्चर का पूरा खेती हो जाता है।
यहाँ पे देखिए भैंसे वगैरह है, इधर गन्ने का खेती लगा हुआ है, तो एक साइड में वो दाल का खेती लग रहा है। तो ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो अभी ये लो ट्रैफिक वाला। I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. दोस्तों आज मैं ये हरियाणा के गांव चिंचोली में रुकने के लिए आया हूं, तो थोड़ा गांव को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और आज का मेरा यहीं पे रुकना होगा चिंचोली में, और ये हरियाणा का एक गांव है। तो कल सुबह यहाँ से फिर आगे का यात्रा होगा। In 200 meters, turn right toward Shulkana, Israna Road, Shulkana, Kiwana Road. ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीसर बाबा धाम। तो जैसे आपको पता ही शाम को हम इधर आए थे, आज सुबह हम यहाँ से निकल रहे। तो ये है लखीसर बाबा धाम, और एक बहुत बड़ा ऋषि था, और ये तालाब जो दिख रहे हैं यहाँ पे बाबा जी नया करते थे। यहाँ की जानकारी अनुसार हमें प्राप्त किया। और इनका जो मेन मंदिर है लखीसर बाबा धाम का मेन मंदिर यहाँ पे है। तो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ की जानकारी अनुसार ये महाभारत से भी पहले की बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ये इनका धाम, और लखीसर बाबा का दर्शन भी आपको करवा देते हैं। तो अंदर में है। तो ये हुआ ये यहाँ के मंदिर। और